तो हम लोग देखते हैं कि बहुत साल पहले एक सूर्यकिरण की एक बूंद पृथ्वीलोक में आके गिरते हैं और उसमें एक औषधि जन्म लेता है। इसका एक खासियत है कि चाहे कितनी भी बड़ी मरीज क्यों ना हो, उसे एक झलक में ठीक कर दे सकती है। तो ये किसी हालत में एक शैतानी बुढ़ियों के हाथ में चले जाते हैं और वो अपने स्वार्थ के लिए अपने जैसा इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे करके बहुत साल बीत जाते हैं। बहुत साल बीत जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो सागर के किनारे यानी वो नदी के किनारे एक राज्य बस जाती है और वो उस राज्यों का राजा और रानी अपने प्रजाओं में वो बहुत प्रिय थे अपने सुव्यवहार के लिए। तो एक दिन हम लोग देखते हैं कि अचानक से रानी के पेट में दर्द होने लगता है। तो राजवैद्य आकर राजन को बोलता है कि महारानी का बहुत बड़ी बीमार हो गया है, तो आप अगर जल्दी नहीं दवाई पिलाओगे तो रानी मर जा सकती है। तो राजवैद्य वो औषधि का मार्ग बोल देता है राजन को। राजन जैसे ही ये बात सुनता है राजवैद्य से, वो उसी वक्त अपनी सारी सेनानी को चारों दिशा पर भेज देता है। उसका सेनानी नदियों को दूसरे किनारे पर उस औषधि को मिल जाता है। तब वो उसका सेनानी औषधि को राजमहल में ले आते हैं और राजवैद्य उस औषधि से दवाई बनाकर रानी को पिला देता है और रानी सुस्त हो जाती है और साथ साथ वो एक राजकन्या की यानी एक राजकुमारी की जन्म देता है जिसके भेष में सुनहरा बाल थे। तो इसी वक्त सब कुछ ठीक थे, लेकिन अचानक से वो बुढ़िया राजमहल में घुस जाती है और वो सीधे राजकुमारी के कमरे में जाते हैं और अपने कैंची से वो राजकुमारी के बाल काट लेता है। लेकिन जब वो देखता है कि ऐसे में उसका कुछ फ़ायदा नहीं, तो वो राजकुमारी को ही लेकर राजमहल से जंगल की ओर भाग जाते हैं। राजमहल से बहुत दूर जंगल के अंदर एक मीनार में चले जाते हैं और वो अपने स्वार्थ को पूरी करने के लिए यानी अपने स्वार्थ के लिए वो राजकुमारी को अपने जैसा बेटी को जैसा पालन करते हैं। और ऐसे करके जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, राजकुमारी की उम्र भी बढ़ते गए, तो वो एक दिन अपने मम्मी को पूछता है कि माँ, मैं किस वजह से मैं मीनार के बाहर नहीं जा सकता है। तो उसकी मम्मी ऐसे वैसे कहानी सुनाकर उसको रोक देता है। राजकुमारी भी क्या करे, वो भी उम्र से छोटी है। तो उसके एक दोस्त है जिसका नाम है पास्कल, वो एक गिरगिटी है, तो वो उसके साथ मीनार में अपने वक्त बिताते हैं। ऐसे करके उसका वक्त चला जाता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि राजमहल में एक चोर यानी इस मूवी का हीरो तो फिलन राइडर वो अपने दोनों साथियों के साथ राजमहल में घुसते हैं और वो कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद वो राजमहल से वो राजकुमारी का मुकुट चुराकर राजमहल से जंगल की ओर भाग जाते हैं। जैसे ये खबर राजन के यानी राजा के कानों में पहुंचते हैं, तो राजा अपने सेनानी को भेज देते हैं वो तीनों को पकड़ने के लिए। तो उसके सेनानी भी वो तीनों को पकड़ने के लिए जंगल की ओर उसके पीछे पीछे भागते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि फिलन राइडर अपने दोनों साथियों के साथ भागते भागते वो जंगल के ओर एक ऊंचाई में फंस जाते हैं जिसके चारों ओर बंद है, रास्ते बंद है। तो वो अपने साथी को बोलते हैं कि मुझे पहले तुम दोनों ऊपर भेज दो, मैं तुम दोनों को खींच लूँगा। तो वो दोनों मान नहीं लेता। तो वो बोलता है कि तुम पहले अपने छोले दे दो, फिर हम तुम्हें ऊपर उठाएंगे। तो जैसा बोला वो भी ऐसे करते हैं। तो वो उठते वो अपने छोले को यानी वो बैग को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों को छोड़कर वो भाग जाते हैं। तो इसी वक्त वो सेनानियों के हाथों से बच जाते हैं। बच के फिर हम लोग देखते हैं वो राजसेनानी वो निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उसके साथ एक घोड़ा आया था जो वो बहुत ही बहादुर थे। वो राइडर को पकड़ने के लिए ढूंढने लगता है। तो ढूंढते ढूंढते अचानक से जब राइडर उसके सामने चले आते हैं, तो वो राइडर के हाथों से अपने मुंह से वो बैग छीन लेते हैं। जैसे वो छीनना चाहते हैं, जैसे वो अपने मुंह से छीन लेते हैं, तो उसी वक्त वो बैग यानी वो छोला एक पेड़ के डाल में जाके अटक जाती है। तो फिर वो दोनों वो छोले को लेने के लिए वो दोनों पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। जाते जाते जब राइडर वो छोले को अपने हाथ में लेती, लेकिन उसी वक्त वो दोनों को वजन की वजह से वो पैर टूट जाते हैं और वो उतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं और फिर वो दोनों बिछड़ जाते हैं। तो जब मैक्सिमस यानी वो घोड़ा राइडर को ढूंढते हैं, लेकिन राइडर पहले ही वो एक पत्थर में छुपा हुआ है। तो फिर हम लोग देखते हैं राइडर उसके हाथों से यानी मैक्सिमस के हाथों से बचने के लिए वो एक गुफा में घुस जाते हैं। तो उसी वक्त मैक्सिमस भी निराश होकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो राइडर
जब अपने सर को मोड़ते हैं तो वो मीनार को देखते हैं और वो फिर मीनार की ओर चले जाते हैं। मीनार की ओर चले जाने के बाद वो मीनार के अंदर घुस जाते हैं। मीनार के अंदर घुसते ही वो जैसे चीखना चाहते हैं, पीछे से राजकुमारी जिसका नाम है रापुंजल, वो जो अब तक वो मीनार में रहते हैं, तो वो पीछे से राइडर के सर पर वार करती है। राइडर भी अपनी होश खो बैठता है और वो फिर गिर जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि राजकुमारी वो अपने बालों से उसे बांध के एक अलमारी में बंद कर देता है और उसी वक्त उसका मम्मी मीनार में चले जाते हैं। तो वो उसके मम्मी को अपने बालों से मीनार के अंदर ले आते हैं। फिर अपनी मम्मी को हर दिन की तरह वो उसी दिन वो उसको बोलता है कि माँ, मैं मीनार के बाहर जा सकती हूँ। तो ये बात सुनकर उसका माँ का यानी वो बुढ़िया का गुस्सा आ जाती है, उससे बहुत डांटती है। लेकिन वो भी क्या करे राजकुमारी, तब वो निराश होकर वो अपनी मम्मी को अपने बर्थडे यानी वो जन्मदिन के लिए उसके मम्मी से उपहार मांगते हैं यानी गिफ्ट मांगते हैं। तो वो गिफ्ट देने के लिए उसके मम्मी को बाहर जाना पड़ेगा। तो उसका मम्मी वो भी क्या करे, वो 3 दिन के लिए मीनार के बाहर चले जाते हैं। वो जाते जाते उसको बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना। तो जैसे ही उसका मम्मी मीनार के बाहर चला गया तो वो उसी वक्त वो अलमारी से राइडर को बाहर निकलते हैं। राइडर को बाहर निकलते ही वो उसको पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे। और फिर वो उसको बोलता है कि तुम मेरे बालों को बेचकर किससे बेचोगे। तो ये बात सुनकर राइडर उसको बोलता है कि तुम्हारे बालों से मेरा कोई मतलब नहीं। ये बात बोलकर वो अपने झोले के बारे में उसको बोलता है। तब राजकुमारी उसको बोलता है कि तुम्हारा झोला मेरे पास है, तो तुम्हें वो झोला पाने के लिए मेरे शर्त को पूरी करना होगा। तब राजकुमारी उसका शर्त राइडर को बोलते हैं कि अगर तुम मुझे वो कंदील दिखाकर सही सलामत मेरे मीनार में मुझे छोड़ दोगे, तब भी तुम्हें वो झोला मिलेगा। ये शर्त सुनते ही राइडर पहले तो मना करती है क्योंकि ये असंभव है। तो वो भी क्या करे, अपनी छले के लिए वो निरुपाय होकर वो भी मान जाता है यानी मान लेता है, वो शर्त मंजूर करते हैं। तब वो राजकुमारी को मीनार के बाहर ले जाते हैं। 18 साल तक राजकुमारी की 18 बरस तक उम्र तक वो पहली बार मीनार के बाहर अपने पैर रखने जा रही है, वो भी अपनी माँ को बिना बताकर। तो वो बहुत ही उत्तेजित थे कि मीनार के बाहर क्या है, क्या चीज़ दिखने मिलेगा। तो जब राजकुमारी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर वो मीनार के बाहर पैर रखते हैं और वो पैर रखते ही वो बहुत ही रोमांचकर फीलिंग्स करते हैं, वो बहुत ही उत्तेजित होते हैं। कभी कभी वो घास के ऊपर सो जाते हैं, कभी कभी वो फूलों के ऊपर सो जाते हैं। फिर सोने के बाद वो कभी कभी दौड़ने लगता है, दौड़ते दौड़ते फिर वो अपने आप सोचने लगता है कि मैं कैसी बेटी हूँ, मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं अपनी माँ को बिना बताकर मैं मीनार के बाहर चला आया। तो ऐसे अपने मन में बोलते बोलते वो रुक जाते हैं। जब भी राजकुमारी ये सोचती है तब भी उसी वक्त वो दुखी होकर बैठ जाते हैं। तो उसी वक्त राइडर उसको बोलते हैं कि ठीक है, मेरा आधा काम तो हो गया, तो मेरा आधा काम है तुम्हें मीनार में वापस पहुंचा देना। तो वो जब भी मीनार में पहुंचने की बात करता है तो भी राजकुमारी का गुस्सा आ जाता है। वो उसको बोलता है कि मैं कंदील देखे बिना मीनार की ओर नहीं जाऊंगा। तब राइडर क्या करे, तो राइडर उसको बोलता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पहले तो कुछ खाना पीना की जाए। तो वो उसको बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर, एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा तुम ये सब कुछ भूल जाओगे। तो वो राजकुमारी को लेकर यानी राइडर राजकुमारी को लेकर एक डाकू के अड्डे पे ले जाता है। वहाँ जाकर वो राजकुमारी देखते हैं, अपनी आंखों फाड़ कर देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर डाकू है। तो वो डर जाते हैं। ऐसे डरने की वजह से राइडर उसको डाकुओं के अड्डे से बाहर ले आने चाहते हैं। उसी वक्त डाकुओं के सरदार वहाँ पर चले आते हैं। डाकू के सरदार के हाथों पर वो तस्वीरें थे, वो पोस्टर थे जिसमें राइडर का तस्वीर थी और उसमें लिखा था कि जिंदा या मुर्दा, अगर किसी हालत में राइडर को कोई राजमहल में ले जाएगा तो उसे सही इनाम मिलेगा। जब भी राइडर को वो देखता है तो राइडर को पकड़ लेता है अपने हिस्सा यानी अपनी इनाम पाने के लिए। और बाकी डाकू भी ऐसा करता है। तो एक दूसरे से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में छीन लेता है। उसी वक्त राजकुमारी जोर से चीख के उसको बोलता है कि तुम लोग क्या अपनी इंसानियत को खो बैठे हो। मैं एक सपना देखी हूँ और वो सपना को पूरी करने के लिए मुझे उसका ज़रूरत है, इसलिए तुम लोग प्लीज़ उसे छोड़ दो।
तो ये ऐसे ही अपनी मीठी बात बोलकर वो सभी डाकुओं को रोकता है और फिर बहुत सारे मनोरंजन करता है। फिर बहुत सारे डांस करने लगता है, गुनगुनाने लगता है उसी वक्त। लेकिन उसी वक्त राज रानी वहाँ पर चले आते हैं और उसके साथ साथ राइडर के वो दोनों दोस्त भी वहाँ पर चले आते हैं। तो वो दोनों कहीं पर छुप जाते हैं, लेकिन उसी वक्त एक अच्छी डाकू वो दोनों को एक गुप्त मार्ग दिखाकर वो गुप्त मार्ग से वो दोनों को भगा देती है। राइडर भी अपनी जान बचाने के लिए वो राजकुमारी को लेकर वो गुप्त मार्ग से भाग जाते हैं। लेकिन उसी वक्त मैक्सिमस यानी वो घोड़ा वहाँ पर चले आते हैं। उसको पता चलता है कि राइडर गुप्त मार्ग से यहाँ से भाग गया है। तो राजरानी मैक्सिमस के ये संकेत देखकर वो भी गुप्त मार्ग से अपनी सेना के साथ भागते रहता है राइडर को पकड़ने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि जब राइडर राजकुमारी को लेकर वो गुप्त मार्ग से बाहर चले आए तो फिर वो देखते हैं कि दूसरे ओर अपने दोनों दोस्त को राजरानी को चारों ओर देखते हैं कि चारों ओर अपने दुश्मनों को देखते हैं। उसी वक्त वो निरुपाय है क्योंकि वो क्या कर सकते हैं। तो उसी वक्त वो राजकुमारी की बालों का आवार दिखते हैं क्योंकि राजकुमारी का बाल उसको बचा लेता है। उसी वक्त जब मैक्सिमस देखते हैं कि वो अपनी सारी प्रयास व्यर्थ हो रहा है तो वो अपने गुस्से से वहाँ पर एक बांध थे तो वो बांध के एक खंभे को अपने पैर से गिरा देते हैं और वो बांध से सारे पानी निकल जाती है और वो पानी सबको डुबाकर एक जगह से दूसरी ओर ले जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों वो पानियों से नदियों के किनारे पर जाकर अटकती है। फिर वो दोनों अपने भीगी कपड़े को सुखाने के लिए राइडर वन में कुछ लकड़ियाँ ढूंढने जाते हैं। लेकिन हम लोग को पता नहीं था वहाँ पर रापुंजल को यानी राजकुमारी को ढूंढते ढूंढते उसके मामी वहाँ पर चले जाते हैं। तो उसके मामी उसको बोलता है अपने साथ जाने के लिए, लेकिन रापुंजल मना कर देते हैं। वो बुढ़िया यानी वो शैतानी बुढ़िया यानी उसके माँ वहाँ से चले जाते हैं। जब वो राइडर वहाँ पर चले जाते हैं फिर वो दोनों अपने सारी रात फिर वो दोनों वहाँ पर गुजरते हैं। जब सुबह होते हैं तो रापुंजल देखते हैं कि मैक्सिमस और राइडर के दोनों के बीच झगड़ा लग गया है, यानी वो दोनों के बीच बहुत मारपीट हो रही है। मैक्सिमस अपने मुंह से राइडर के पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए राजमहल की ओर ले जाते हैं। तब रापुंजल वो दोनों के बीच खड़े हो जाते हैं और फिर वो मैक्सिमस को अपने तरीके से उसको रोकता है, उसको शांत करता है। फिर वो उसको बोलता है कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों 24 घंटे के लिए कुछ भी ना करें, यानी झगड़ा ना करें। फिर वो उन दोनों के बीच दोस्ती करवा देती है। फिर मैक्सिमस राइडर और रापुंजल को लेकर राजमहल की ओर चले जाते हैं। जब राजमहल की ओर वो तीनों पहुंच जाते हैं तो राजकुमारी यानी रापुंजल 18 साल के बाद यानी वो एक साथ इतने सारे चीज़ें देखकर, इतने सारे अच्छी चीज़ें देखकर, इतने सारे लोगों को देखकर वो उत्तेजित हो जाती है। वो अपने आप गुनगुनाने लगती है। फिर वो सारे उम्र के लोगों के साथ डांस करने लगते हैं। डांस करते करते जब डांस करने हो जाते हैं, जब उसका दिल भर जाता है तो तब राइडर उसको एक नाव में बिठाकर नदियों पर ले जाते हैं क्योंकि उसको सरप्राइज़ देना था। राइडर रापुंजल को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर राजा अपने रानियों के साथ हजारों लाखों कंदील छोड़ते हैं राजकुमारी के जन्मदिन पर। तो जब राइडर रापुंजल को लेकर उस जगह पर पहुँच जाते हैं, रापुंजल अपने आँख फाड़ के वो सुनहरा दृश्य देखता है और जैसे वो ये कंदील एक साथ इतने सारे कंदील देखते हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाते, वो उत्तेजित हो जाते हैं, वो ज़ोर से चीखने लगती है। तब रापुंजल राइडर को बोलते हैं कि अब मुझे कोई संदेह नहीं। तो ये बात बोलकर वो उसके झोला उसको वापस कर देती है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों अपने एक दूसरे से प्यार में डूब जाते हैं। एक दूसरे वो दोनों प्यार करने लगते हैं। फिर राइडर देखते हैं अचानक से नदियों के एक किनारे पर अपने दोनों दोस्त को देखते हैं। तब राइडर अपने नाव को एक किनारे पर लगाकर वो रापुंजल के हाथों से वो झोले लेकर उन दोनों दोस्त के पास चले जाते हैं। वो जाते जाते रापुंजल को बोलते हैं कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि वहाँ पर जाने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। जब वो अपने दोस्त के पास पहुँच जाते हैं तो वो अपने दोस्त को राजकुमारी के मुकुट दे देता है, लेकिन वो दोनों दोस्त इससे खुश नहीं थे क्योंकि वो दोनों को वो बुढ़िया उसको बोल रहे हैं कि ये इस
इस राजकुमार से ज़्यादा उसके पास बहुत बहुत कीमती चीज़ बहुत ही कीमती चीज़ है। अगर तुम लोग उसे मार दोगे तभी तुम्हें वो चीज़ मिलेगा। इसलिए वो दोनों राइडर को अपने नाव पर बांध देते हैं और फिर बांधकर वो उसको नदी में छोड़ देता है। और फिर वो दोनों जब रापुंजल के पास चले जाते हैं तो वो दोनों राइडर के बारे में बहुत घिनौनी बात करते हैं और ऐसे। और फिर वो दोनों उसको बोलता है कि वो गद्दार है, वो फिर वापस नहीं आएगा। जब वो दोनों रापुंजल को लेने के लिए पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाती है तो उसी वक्त पीछे से वो बुढ़िया यानी रापुंजल की माँ वो दोनों को पीछे से वार करती है और वो दोनों मिट्टी में गिर जाते हैं। फिर उसके मम्मी रापुंजल को उसको बोलता है कि जैसा मैं बोला वैसे हुआ ना, तो वो अपने बेटी को यानी रापुंजल को लेकर मीनार की ओर चले जाते हैं। राजकुमारी भी क्या करे, वो रोते रोते मीनार पर चले जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि अगले दिन राजरानी राइडर को पकड़ के राजमहल में ले आते हैं और उसी वक्त मैक्सिमस राइडर को देखते हैं और राइडर के मुंह से जब रापुंजल की बातें सुनते हैं तो मैक्सिमस को पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ, तो वो उसी वक्त वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जब उसका राय हो गया कि फांसी का राय हो गया, जब राजमहल की ओर उसे बाहर ले आते हैं फांसी देने के लिए, उसी वक्त मैक्सिमस वो डाकू साथियों को लेकर वहाँ चले जाते हैं, इसे बचाकर बाहर ले आते हैं। और राइडर जब मैक्सिमस की ओर चले जाते हैं तो मैक्सिमस का ऐसा काम करने के लिए उसे बहुत बहुत धन्यवाद देती है और फिर वो दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। तो उसी वक्त मैक्सिमस राइडर को लेकर मीनार की ओर चले जाते हैं। मीनार के अंदर चढ़ते ही वो देखता है कि राजकुमारी बंधे हुए है। तो जब भी वो पीछे देखना चाहते हैं उसी वक्त पीछे से वो बुढ़िया उसको खंजर घुसा देती है, उसके पीठ में खंजर घुसा देती है, क्योंकि ये बुढ़िया ऐसा ही चाहे थे। फिर हम लोग देखते हैं कि रापुंजल उसके मम्मी से यानी वो बुढ़िया से बहुत ही अनुरोध करता है कि राइडर को छोड़ देने के लिए। फिर वो उसको बोलता है कि ठीक है, तुम राइडर को छोड़ दो, तुम जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। वो बुढ़िया रापुंजल को छोड़ देती है और रापुंजल राइडर के पास चले जाते हैं। रोते रोते राइडर के खत दिखते हैं और उसी वक्त अचानक से राइडर अपने कैंचियों से वो रापुंजल की बाल काट देती है और उसी वक्त उसके सारे शक्तियाँ नाश हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो बुढ़िया का असली रूप निकल जाती है, यानी उसका असलियत निकल जाती है। फिर जब वो बुढ़िया दर्पण पर दिखते हैं, अपने वो रूप देखकर वो खुद को सहन नहीं पाते हैं, तो वो एक कपड़ा सर पर बांध लेकर वो इधर उधर भटकने लगती है। और उसी वक्त राजकुमारी की वो दोस्त यानी वो पास्कल गिरगिटी राजकुमारी के बालों से उसका पैर पर अटका देती है और वो बुढ़िया खिड़की से मीनार के नीचे गिर जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि राइडर राजकुमारी को लेकर राजमहल में चले जाते हैं और राजमहल में जाने के बाद वो राजन से अपने बेटियों के साथ मुलाकात कर देती है। फिर राजमहल में सारी खुशियाँ वापस चले जाती है। ऐसे करके दिन गुजरने लगती है। फिर धीरे धीरे राजन वो दोनों के बीच शादी का मुहूर्त ठीक कर देती है और राइडर और रापुंजल के बीच दोनों के बीच शादी हो जाती है और इसी मोमेंट के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।